हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। बहुत सारे लोगों के आपके बीच में से आज संदेश प्राप्त हुए और हमें ईमेल आपने भेजा, मैसेज किए, और आप लोगों के बीच से लगभग ज़्यादातर लोगों का सार ऐसा है कि जो अवसाद को लेकर के है कि डिप्रेशन, ऐसी कौन सी अवस्था जीवन में हमारे आन खड़ी होती है जिससे हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जिस जीवन को बनाने में, जिस स्वास्थ्य को, जिस हेल्थ को बनाने में हम अपना सब कुछ लगाते हैं, अपना नाम, अपना काम हम स्थापित करते हैं, उसी को हम समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात सब लोगों से कहता रहा हूँ कि आध्यात्मिकता सभी चीज़ों को संतुलित करती है, स्थापित करती है, संयोजित करती है, सुनिश्चित करती है, और उनको उन तमाम चीज़ों की भी अपनी कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, उनको वो पोषित करती है, उनको बनाकर रखती है। सिनेमा हो, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो राजनीति का जगत हो, चाहे वो खेल की दुनिया हो, चाहे वो कोई भी ऐसी दुनिया हो जिसमें नाम, यश, पैसा, पहचान सब बहुत ज़्यादा अतिरेक में होता हो, वहाँ इसकी आवश्यकता और भी अधिक होती है। जितना ऊंचा पर्वत होता है उतनी ही उसके साथ गहरी खाई होती है। जिस पहाड़ की ऊंचाई होती है उस पहाड़ के साथ जुड़ी हुई उतनी ही अधिक गहराई होती है। जो बहुत ऊंचे चढ़ते हैं उन्हें बहुत नीचे गिरने की संभावनाएं सदा सर्वदा विद्यमान रहती हैं। कहते ना, तिरैया ही डूबता है। जो तैरना जानता है, जो स्विमिंग का मास्टर है, वही कभी ऐसा हो सकता है कि पानी में डूब जाए। यानी कि जो व्यक्ति किसी काम में दक्ष, कुशल और बहुत सफल होता है, उसके साथ ही असफलता की छाया उसके साथ साथ लग करके चलती है। इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। तो अगर हम आध्यात्मिकता के साथ संबद्ध नहीं हैं तो हमारे पास पैसा भी आएगा, हमारे पास पहचान भी आएगी, हमारे पास शोहरत, दौलत, सब कुछ होगा। हम हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से घिरे होंगे, लेकिन नितांत निजी क्षणों में हम बिल्कुल एकल होंगे, एकदम अकेले होंगे। अब वो जो अकेलापन है, वो जो अकेलापन है वो पूरा होता है आत्मा की संतृप्ति होती है परमात्मा की उद्घोष के साथ। जब आप नितांत निजी पलों में होते हैं, जब आप नितांत निजी होते हैं, तब आपकी आत्मा को अगर परमात्मा की खुराक, ऐसा समझ लीजिए, मोटा मोटी मैं अलग तरह के संदर्भों से समझाने का प्रयास करता हूँ सदा ही, तो आत्मा की जो ग़िज़ा है, आत्मा की जो खुराक है, आत्मा की जो भोजन है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ अगर आप एक लय नहीं हैं, एकाकार नहीं हैं किसी भी संदर्भों में, यहाँ ये पूजा पाठ और बहुत ऊपरी तौर पर मैं अध्यात्म उसकी बात, पूजा पाठ, काइंड ऑफ वर्शिप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत गहरे अर्थों में प्रकृति के साथ संबद्ध होने की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एकाकार है, जो परमात्मा की हर रजा में राजी है, जो परमात्मा की हर इच्छा के साथ अपने आप को एक लय बनाए हुए है, जो पूरी प्रकृति के साथ एक जुड़ाव महसूस करता है, तो उसका जीवन के प्रति एक अगाध प्रेम हो जाता है। फिर वो, आप सोचिए कि अब जीवन का प्राणांत जैसी बात तो बहुत ऊंचे स्थिति में आती है। वो एक पौधे की जड़ में थूक भी नहीं सकता। अब मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको, एक किसी छोटे से पौधे को भी तोड़ने से या जमीन में से खींचने से पहले 10 बारी उसके मन में विचार आएगा। और जो सजीव प्राणी हैं, जिनमें ये पशु पक्षी आते हैं और मानव आते हैं, या और ऐसे जीव आते हैं जिनको हम सीधे सीधे, जिनके क्रीड़ाओं को देखते हैं, ये तो हमसे सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं। ऐसे भी जीवाणु, जैसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, बाकी चीज़ें, इनके साथ भी उसका जुड़ाव बड़ा गहरा हो जाता है। हम खासतौर से सिनेमा से संबंधित आज का प्रश्न था और पूछा कि हम ऐसी स्थिति क्यों आती है कि हम अपने ही जीवन का प्राणांत कर लेते हैं। देखिए, सिनेमा हुआ या खेल हुआ, जो भी इससे ग्लैमर की फील्ड है, वहाँ शरीर ही हमारे लिए धनोपार्जन का जरिया होता है। मतलब हमारा शारीरिक सौष्ठव, हम अगर बहुत सुंदर दिखेंगे, हम बहुत फिट दिखेंगे, हम बहुत अच्छे बलिष्ठ दिखेंगे, तभी तो हम नायक हो सकेंगे।
लेकिन मुझे इस बात को देख करके बड़ा अफसोस होता है कि पर्दे पर नायकत्व को जीने वाले लोग, पर्दे पर हीरो बनने वाले लोग अपने निजी जीवन में प्राय हीरो नहीं होते, नायक नहीं होते। वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो खलनायक होते हैं। वो नायक है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता हो। अगर आप दूसरों के जीवन को भी अपनी किसी प्रेरणा से, अपनी किसी बात से, अपने किसी कृत्य से, अपने किसी आचरण से, अपने किसी कार्य से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी सफलता से, अपनी यात्रा से, अपने जीवन से दूसरों के जीवन में एक आशा का, उम्मीद का और प्रेम का रंग भरते हैं, तो आप अपना जीवन आप सफल मानते हैं। 3 स्त्रियां, एक प्रतीकात्मक कथा से अपनी बात को और स्पष्ट करता हूं। 3 स्त्रियां एक गांव में एक सड़क पर बहुत जोर जोर से लड़ रही हैं, और लड़ते लड़ते जब उनको कोई फैसला नहीं हो रहा है तो वो घर में, एक पास में जो घर है उसमें एक स्त्री चक्की पीस रही है, उसको बाहर बुलाती है। वो बहू है, वो नई नवेली बहू है, यंग, एक कम उम्र की एक महिला है। उससे पूछती हैं कि तुम हमारा फैसला करो, हमारा फैसला नहीं हो रहा है और हम 3 औरतें ये नहीं साबित कर पा रही हैं कि हम में श्रेष्ठ कौन है। तो वो पूछती है कि आप 3 कौन कौन है, अपना नाम मुझे बताएं। तो उनमें कहती है, जो सबसे बड़ी है वो कहती है कि मैं भूख हूँ, मेरा नाम भूख है। फिर उनके बाद जो थोड़ी सी और अधेड़ होती है उनसे पूछती, बोला तुम्हारा? बोले मेरा नाम प्यास है और तृष्णा है और इच्छा है, मैं इन नामों से जानी जाती हूँ। फिर वो सबसे छोटी उनसे पूछती, बोले तुम? बोले मेरा नाम आशा है, मैं उम्मीद हूँ, मैं एक होप हूँ। तो वो तीनों की बातें जब सुनती है, तीनों कहती है कि मैं भूख, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए सारे कृत्य जीवन का आदमी करता है। दूसरी कहती मैं वासना हूँ, तृष्णा हूँ, प्यास हूँ, हर तरह की इच्छाओं को जगाने वाली हूँ, मेरी वजह से जीवन चलता है। लेकिन जो सबसे उनमें कम उम्र की है आशा, तो जब उनका फैसला होता तो बहू कहती है कि आशा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आशा है तो जीवन में सब कुछ है। आस है तो सांस है, आस खत्म तो सांस खत्म। तो जो आशा, और आशा अगर सकारात्मक है, आशा अगर सृजनात्मक है, आशा अगर आध्यात्मिक है, तो आपका जीवन संतुलित रहता है, बना रहता है। आप उसको प्रेरणाएं देखिए, जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपका इर्द गिर्द एक ऐसा परिवेश निर्मित होता है जिसमें से आपको प्रेरणा की कथाएं मिलती हैं। अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित कथाओं में, कहानियों में, उन प्रसंगों में, उन बातों में भी आपका रुचि रस रहेगा जो हमारे जीवन में संतुलन का उपदेश देती हैं। जब आप उन कथाओं को, उन कहानियों को, उन किस्सों को समझेंगे, जानेंगे, तो जीवन के प्रति बहुत बड़े कैनवस का विस्तार होगा और आपको प्रेरणाएं मिलेंगी कि हम अकेले नहीं हैं। हमसे भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोग बहुत बुरी जिंदगी, बहुत बुरी परिस्थितियों में अपने जीवन का निर्वहन कर चुके हैं। और ऐसे ऐसे लोग, अब देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए, जो अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हुई है, पिछले साल, फिजिक्स के सबसे बड़े व्यक्ति थे वो पूरे जीवन कुर्सी पर ही सजीव लाश की तरह जिंदा रहे। सिर्फ दिमाग का एक कोना आंख की पुतली के इशारे से काम करता था और वो अपना काम सारा का सारा करते रहे। और कितनी बड़ी उन्होंने इन्वेंशंस की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जीवन में आशा और उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जो आप पर विजय पा जाए। तो कहीं, क्योंकि होता क्या है, अभी तो जो पर्दे पर कोई अभिनय हम देखते हैं वो तो किसी के लिखे हुए संवाद हैं, वो तो किसी की बनाई हुई कहानी है, किसी लेखक की बुनी हुई कोई रचना है। उस रचना में आप स्वयं को फिट करते हैं तो दुनिया समझने लगती है इसका जीवन ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। अब जिनको हमने देखे, जिनके नाम से पृथ्वी थिएटर बना, या जो सबसे बड़े शोमैन सिनेमा इंडस्ट्री के कहे गए राज कपूर, उनके पिता जो पृथ्वीराज कपूर थे, अगर आप पुरानी आर के फिल्म्स की या उस बैनर की फिल्में देखें जो पृथ्वीराज कपूर ने, राज कपूर ने बनाई, उन फिल्मों में सबसे पहले आपको एक दृश्य दिखाई देगा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ शिवलिंग पर अभिषेक कर रहा है और महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। वो पृथ्वीराज कपूर है। वहां से आर की फिल्म शुरू होती है। तो ये जो जड़ें हैं, ये जब बहुत गहरी होती हैं तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त होती हैं। और जहाँ आध्यात्मिकता नहीं, वहाँ सब अधूरापन रहता है। और ये अधूरापन अगर बहुत बढ़ता बहुत बड़ा बढ़ जाए तो अधूरापन फिर धन में आता है, अधूरापन यश में आता है, अधूरापन आपके जीवन में आता है, अधूरापन आपकी समृद्धि में आता है, अधूरापन आपके समाज में आता है, अधूरा, सबसे अंत में यह अधूरापन आपके जीवन में आ जाता है। आप अपने जीवन को अधूरा छोड़ करके फिर यात्रा पर निकल जाते हैं। तो जब आदमी दुखी होता है तो नितांत
निजी होता जाता है, ऐसे क्षणों में पहुंच उसे फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती, किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से। आप देखिए ना, जब आप दुख के गहरे क्षणों में होते हैं तो आप कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लीव मी अलोन। आप कमरे में बैठ करके, आप जो छोटा सा एक प्रकाश का बल्ब जल रहा है या छोटी सी मोमबत्ती जल रही है, आप उसको बुझा देना चाहते हैं। ये जो, इसी के लिए तो बात कही, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से हमें ज्योति की तरफ ले चलो, क्योंकि अंधकार की सघनता, इस अंधकार की बहुत गहनता हमारी मृत्यु का सूचक है, हमारी मृत्यु का परिचायक है। तो उस अकेले क्षणों में आप एक छोटे से बल्ब को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, बिल्कुल अकेले आप सोचते हैं कि बस मैं ही हूं। अब ये जो क्षण था, इस क्षण में अगर आपकी जड़ें आध्यात्मिकता में जुड़ी थी, किसी भी आध्यात्मिकता के छोटा सा अंश धार्मिकता है, तो आप अगर आध्यात्मिकता बहुत समग्र है, अगर आध्यात्मिकता में जुड़ी थी, तो आप कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। आप, मैंने कहा कि आप गमले में थूकेंगे भी नहीं, तो जीवन को खत्म करने की बात तो बहुत बड़ी होती है। और दुख हमेशा होता है, जब भी कोई संभावना युक्त जीवन इस दुनिया से विदा होता है तो सभी को दुख होता है, क्योंकि अच्छी चीजें कम प्रेरित करती हैं, बुरी चीजें ज्यादा प्रेरित करती हैं। मेरा अनुभव यह है कि अच्छे लोगों की अच्छाइयों से आप बहुत कम सीखते हैं, लेकिन बुरे लोगों की बुराइयों से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। हमें वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये जो लेसन है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इससे वो विकृतियाँ और वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो जब आप खूब नाम कमा लें, जब आप खूब दाम कमा लें, जब आप खूब काम कमा लें, तो फिर आपको, अगर आप, जितना बड़ा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। अब बरगद का जो वृक्ष है, जो बड़ का पेड़ है, वो अगर 100 फीट ऊपर जाता है तो 100 फीट नीचे जाता है, तभी तो वो खड़ा रह सकता है। तो जड़ें अगर आपकी मजबूत नहीं हैं, ताकतवर नहीं हैं, तो कभी भी ग्रोथ आप पूरी नहीं ले सकेंगे, आप पूरी ऊंचाई को कभी छू नहीं सकेंगे। तो जब आप बढ़ना शुरू करें जीवन में, जब भी शुरुआत बढ़त की हो, तो जड़ों को भी पानी देना शुरू कीजिए। जड़ें हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, उसकी तरफ जाइए, तो जीवन में एक संतुलन पैदा होगा। और फिर इस तरह की जो मनहूस खबरें हैं, ये हमें सुनने को नहीं मिलेंगी। ग्लैमर की दुनिया में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही होता है कि जितनी, मैंने कहा था कि जितना बड़ा पहाड़ की ऊंचाई होती है, उस साथ उतनी ही गहरी खाई होती है। उस खाई की गहराई से ही पहाड़ की ऊंचाई दिखती है। अगर गहराई नहीं होगी तो पहाड़ की ऊंचाई कुछ भी नहीं होगी। तो जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपके लुढ़कने की, गिरने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। जीवन में, सभी के जीवन में सुख हो, सभी के जीवन में पूर्णता हो, सभी के जीवन में आनंद हो और सभी का जीवन संपूर्णता को उपलब्ध हो, ऐसी हमारी कामना है। ओम स्वस्ति अस्तु।